आज महाविद्यालय के शास्त्री प्रथम खंड के सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी में मुंशी प्रेमचंद्र लिखित निर्मला उपन्यास के संबंध में अहम जानकारियाँ दे रहे हैं। निर्मला उपन्यास को जानने से पहले उनके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के संबंध में कुछ जानना आवश्यक है। संक्षिप्त में मुंशी प्रेमचंद्र का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है कि गरीबी की गोद में जन्मे, गरीबी की गोद में पले और सदा के लिए गरीबी की गोद में ही समा जाने वाले किसी व्यक्तित्व का नाम है तो वह मुंशी प्रेमचंद्र है। उनकी ढेर सारी कथाएं, उपन्यास है जिसमें मध्यवर्गीय समाज के करुण हृदय विदारक चरित्र चित्रण है। उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ढेर सारी उपन्यासें जैसे गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, लेकिन यहाँ हमें विषयांतर में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सिलेबस में पाठ्य में है उस पर चर्चा करनी है और वह ऐसी ही एक करुण कहानी वाली उपन्यास निर्मला है। निर्मला दहेज और अनमेल विवाह की करुण कहानी है। अनमेल विवाह स्पष्ट है, जो अनमेल विवाह में दाम्पत्य ठीक नहीं रहता है। प्रेमचंद्र के ही शब्दों में निर्मला दहेज और अनमेल विवाह की करुण सामाजिक कहानी है। असमय और अनायास निर्मला के पिता का दुखांत अंत हो जाता है। स्वाभाविक है, पिता का साया असमय उठ गया तो अनमेल विवाह होगा ही। हो जाने के कारण दहेज के लोभी भालचंद्र अपने पुत्र का विवाह संबंध उनसे तोड़ लेते हैं। यानी निर्मला के पिता जिंदा ही थे तभी उन्होंने भालचंद्र के पुत्र से अपनी बेटी निर्मला की विवाह संबंध ठीक किए थे, लेकिन अनायास निर्मला के पिता के स्वर्गवासी होने के पश्चात भालचंद्र संबंध करने के लिए राजी नहीं हुए और वह विवशता की स्थिति में, वह मतलब निर्मला की माँ कल्याणी विवशता की स्थिति में 3 पुत्रों के पिता बूढ़े वकील तोताराम से ब्याही जाती है। निराश युवती निर्मला वृद्ध पति के प्रेम स्वांगों से विरक्त हो जाती है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, कोई मेल ही नहीं लड़का लड़की के उम्र में, तो विरक्त तो होना स्वाभाविक ही है। अनमेल विवाह पहले भी होता था। भक्ति काल के पूर्वार्ध में, लेकिन उस समय बाल विवाह होता था जिस पर विद्यापति का भी प्रभाव है। पिया लेल गोद के चलली बाजार, हटिया के लोग पूछे के लागो तोहार।
नहीं मोर बालक नहीं छोट भाई, पूरब लिखल ई बालम हवा। तो उस समय यह था, जो लड़का छोटा और लड़की बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ तो ठीक उसके विपरीत, लड़का बूढ़े और लड़की युवती। वृद्ध तोताराम की अंधी काम वासना अपने ज्येष्ठ पुत्र मनसाराम और निर्मला के बीच अनुचित संबंध का संदेह करते हैं। यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि तोताराम को पहले से 3 पुत्र था, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। ज्येष्ठ पुत्र मनसाराम था। निर्मला को बच्चों से बहुत प्रेम था। स्वाभाविक है, जो मनसाराम से उन्हें मेल जोल देखने के कारण तोताराम शंका करने लगे। यह संदेह इतना अधिक बढ़ गया कि यह संदेह ही परिवार को दावानल बनकर भस्म कर देता है। मनसाराम इस आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब सोचिए अनमेल विवाह में कैसा हुआ। जो तोताराम का बड़ा पुत्र संदेह के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गया। मझला पुत्र जियाराम, उसका भी प्रवृत्ति गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? तो वह निर्मला के आभूषण को चुराना चाहा, चुरा करके भागना चाहा, लेकिन असफल होने पर वह भी आत्महत्या कर लिया। भेद खुलने पर सबसे छोटा पुत्र सियाराम, वह साधु बन गया, कहीं भाग गया। अब तोताराम छोटे पुत्र की खोज में भटकते खोज करने निकल पड़े। इधर निर्मला अकेली रह जाती है। एक तो अनमेल विवाह और दूसरा अकेली रह जाना। स्वाभाविक है, जो मनुष्य को किसी न किसी से कुछ न कुछ बातचीत तो होनी चाहिए। तो एक पड़ोसी थी भुवन मोहन सिन्हा, जिन्होंने कभी दहेज के खातिर निर्मला को ठुकरा दिया था। वे उसे, अब भुवन मोहन सिन्हा कौन थे इसके संबंध में आगे स्पष्ट हो जाएगा। वही भुवन मोहन सिन्हा थे जिनसे तोताराम ने शादी ठीक की थी, लेकिन दहेज के चलते वह टुकड़ा दिया था। संजोग से उसी अगल बगल में थे, संबंध तो ठुकरा दिया था। उसे अपने प्रेम पास में, अकेला देखकर अपने प्रेम पास में फंसाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। अब देखिए इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद किस तरह से गरीबी का, विवशता का चरित्र चित्रण किए हैं। आत्महत्या का लगता है जैसे इस उपन्यास में भरमार लग रहा है। पहले भी आत्महत्या हुआ और अब देखिए जो असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। निर्मला भी घुलती हुई अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है। कितना बर्दाश्त करेगी? स्वाभाविक है, इसीलिए निर्मला उपन्यास करुणांत है। इसमें करुण का कहीं अंत ही नहीं है, करुणांत है। आत्महत्याओं के ताबड़तोड़ घटित होने से वातावरण कुछ चरमरा सा गया है, परंतु उपन्यास का पाठक पर तीव्र और करुण
प्रभाव पड़ता है। यही प्रेमचंद की खूबी है। अब निर्मला उपन्यास की मुख्य कथा के साथ ही दो लघु कथाएं गुथी हुई है, जो सुधा और कृष्णा की कथाएं हैं। निर्मला के अभिशाप का प्रतिहार इन दोनों सह कथाओं में मिलता है। सह कथाओं मतलब कृष्णा और सुधा की कथाएं। कृष्णा निर्मला की छोटी बहन है और सुधा वही भुवन मोहन सिंह डॉक्टर की पत्नी है। सुधा उन्हीं डॉक्टर भुवन मोहन सिंह की पत्नी है जिन्होंने दहेज के लालच में निर्मला से विवाह संबंध तोड़ दिया था। ढेर सारा माल पत्थर मिलता तभी ना, उनके पिता का तो निधन हो गया, तो कैसे कर लेते विवाह। मनसाराम का इलाज संजोगवश मनसाराम जब बीमार पड़ा तो उनका इलाज यही डॉक्टर करते थे। निर्मला और सुधा में घना सखित्व स्थापित हो गया। स्वाभाविक है, समय व्यतीत करने के लिए अगल बगल के लोगों से कुछ मेल जोल सखित्व करना ही पड़ता है, लेकिन अभी तो कोरोना वायरस की विभीषिका लॉकडाउन की स्थिति में पड़ोसी से भी बात करने में बड़ा मुश्किल होता है। इसका कृष्णा की कथा पर सुखद प्रभाव पड़ता है। निर्मला और सुधा में घना सखित्व स्थापित हो जाने पर कृष्णा पर इसका सुखद प्रभाव पड़ता है। अब सुखद प्रभाव, कैसा सुखद प्रभाव, उसे यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुधा के प्रयास से कृष्णा की शादी उनके देवर यानी सुधा के देवर से हो जाती है। सुधा की कथा पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो निर्मला को अकेली पाकर सुधा के पति भुवन मोहन सिन्हा निर्मला के साथ बलात्कार करने का असफल प्रयास करता है। देखिए, एक समय में दहेज के चलते जिस लड़की को ठुकरा दिया, उसी लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। भेद खुल जाने पर पश्चातापवश वे आत्महत्या कर लेते हैं। पहले ही उनकी आत्महत्या की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आत्महत्या किए थे क्यों? तो बलात्कार में विफल होने पर आत्महत्या करने को विवश हो गए और कर भी लिए। सुधा और कृष्णा दोनों कथा निर्मला की मुख्य कथा में घुल मिल गई है। अब मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कथा का औपन्यासिक विकास कैसे होता है। ढेर सारी उपन्यासें हैं, लेकिन हमें तो निर्मला से मतलब है। बाबू उदय भानु अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, अब देखिए बाबू उदय भानु, तो बाबू उदय भानु कौन हुए? बाबू उदय भानु निर्मला के पिता हुए। तो बाबू उदय भानु अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निर्मला के विवाह में घर फूंक कर खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। इस शाही खर्च पर पत्नी कल्याणी से उनकी तकरार हो जाती है, और तकरार हो भी क्यों नहीं,
एक कहावत है अंग्रेजी में, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। लेकिन उनकी ऐसी इच्छा थी जो घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ बिक जाए तो बिक जाए, हम अपनी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इसी पर दोनों के बीच यानी पिता और माता के बीच तकरार हो जाता है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वे सुनसान रात में घर छोड़कर चले जाते हैं। कौन? निर्मला के पिता। और वैसे नहीं गए, विधाता बाम हो गए। विधाता की ऐसी विडंबना, जब जिसका समय पूर्ण जाता है, अंत समय आता है, तो वह किसी न किसी तरह उस रास्ते पर चल ही पड़ते हैं।